Hello students, good morning. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 4, that is activity 10. Last time हमने atmospheric pressure के बारे में पढ़ा था. ओके, तो क्या होता है atmospheric pressure? जो प्रेशर आपके पर यूनिट एरिया के ऊपर लगता है by atmosphere, that is called the atmospheric pressure. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है 10. तो इसको स्टार्ट करते हैं. क्या कहती है एक्टिविटी 10? pour some hot water into a good quality plastic bottle. Carefully close the lid of the bottle. Shake it for half minute. Now pour out the water and close the lid of the bottle very tightly. What do we observe? The wall of the bottle are seen to be get deformed and may get be crushed inward. ये जो एक्टिविटी हम मैक्सिमम करते हैं घर में. कभी आपके पास दूध की बॉटल आई होगी तो आपने उसको वॉश करने के लिए कभी गर्म पानी अगर उसमें डाला होगा, है ना, तो आप उसको जो है एकदम से शेक करते हैं, उसके बाद पानी को गिरा देते हैं और फिर एकदम से जैसे आप बॉटल की जो ढक्कन है उसको बंद कर देते हैं तो आप देखते होंगे कि जो बॉटल है वो क्रश हो जाती है. ठीक है, तो सेम यही इसी एक्टिविटी में हो रहा है. तो इसमें सुजेशन है आपके लिए कि हॉट वाटर को यूज़ करने से पहले आपने ध्यान से मतलब उसको यूज़ करना है. इसके लिए आप टीचर या फिर लैब टेक्नीशियन की भी हेल्प ले सकते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आप उसको शेक करने के बाद पानी को किसी दूसरे कंटेनर में उसको पोर करते हैं तो आपकी जो बॉटल होती है वो क्रश हो जाती है. इसके पीछे क्या रीज़न है? When the lid is now quickly closed, there is a less air inside the bottle. जैसे आपने एकदम से इसको ओपन किया और इसका वाटर आपने उड़ेल दिया, ठीक है, तो आप उस टाइम जो है इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो एयर होती है वो भी बाहर निकल जाती है और इसके अंदर जो है मिनिमम एयर रहती है. द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड द एयर बिकम मोर एंड द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड. तो उस वजह से क्या होता है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो एयर है बाहर निकल जाती है और अंदर जो है एयर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है. दिस इज़ with difference in pressure acting inward and that can deform and crush the bottle. तो उसी वजह से जो बाहरी जो एयर का प्रेशर है उसकी वजह से बॉटल जो है क्रश हो जाती है और वो डिफॉर्म दिखाई देती है. ओके, तो इतना ज़्यादा प्रेशर जो आपके सराउंडिंग में होता है. नेक्स्ट इज द वेरिएशन इन एयर प्रेशर. अब एयर प्रेशर में वेरिएशन कैसे आती है और वेरिएशन की वजह से क्या आपको रिजल्ट मिलते हैं? As we move upward through the atmosphere, the height of the air column above us would decrease. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना तो जो एयर का जो प्रेशर होता है वो घटता जाता है. ठीक है, दिस वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन द एयर प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड. तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एयर का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है. इनफैक्ट व्हेन वी आर मूव टूवर्ड द हायर एल्टीट्यूड ब्रीदिंग कैन बिकम मोर डिफ़िकल्ट. तो सांस लेना एक मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है जैसे आप हाइट के ऊपर जाते हैं. तभी तो बोलते हैं कि जैसे कोई हाइट पे जाता है तो आराम से चलो, ठीक है, और उससे क्या होता है सफोकेशन शुरू हो जाती है. मतलब ऑक्सीजन जो आपको कम मिल रही है, प्रेशर ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो रहा है. सम टाइम ब्लीडिंग कैन फ्रॉम नोज में आल्सो अकर. तो ब्लीडिंग भी कई बार नाक से चल पड़ती है. ठीक है, मोस्ट क्लाइंबर कैन अटेम्प्ट टू स्केल द हाई रेंज माउंटेन. जैसे माउंट एवरेस्ट वाले जो क्लाइंबर होते हैं वो जो है अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं. ठीक है, फॉर दिस वेरी रीज़न एयरक्राफ्ट हैव प्रेशराइज कैबिन. तो उसी तरीके से जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें प्रेशराइज कैबिन होते हैं बने हुए. एयर प्रेशर इन दीज इंक्रीज टू सफिशिएंट वैल्यू एंड सेफ गार्ड द पैसेंजर एंड क्रू. तो सेफ गार्ड होते हैं पैसेंजर और क्रू के लिए जो है उसमें, ताकि वहाँ पर कोई प्रेशर डिक्रीज़ ना हो, तो इसके लिए उसमें सेफ गार्ड लगे होते हैं. ठीक है, एयर प्रेशर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम टेम्परेचर एंड टाइम एट गिवन प्लेस. तो एयर प्रेशर जो है टाइम टेम्परेचर के साथ भी जो है वेरी करता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न क्लास 7th में हमने ये पढ़ा है कि अनइवन हीटिंग की वजह से जो अर्थ होती है वो कहीं से गर्म कहीं से ठंडी रहती है और एयर प्रेशर जो है वो भी एकदम से चेंज हो जाता है. एट हॉटर प्लेस जो गर्म एरिया होते हैं वार्म एयर देयर इज लाइटर दैन द कूलर एयर सराउंडिंग रीजन. तो जैसे जहाँ पे गर्म एरिया होगा, जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती होगी, तो वहाँ पर क्या होता है जो एयर है वो गर्म हो जाती है और गर्म जैसे हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है उसका, क्योंकि गर्म एयर जो है लाइट वेट की होती है
और सराउंडिंग की जो ठंडी एयर होती है वो उसकी जगह ऑक्यूपाई करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से एयर कैन रश इन फ्रॉम नेबरिंग हाई प्रेशर सराउंडिंग एरिया टू द लोअर प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर से एयर जो है लो प्रेशर की तरफ आती है और इसकी वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज विंड या स्टॉर्म डिवॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर प्रेशर की, क्यों जरूरी है एटमॉस्फेयर प्रेशर। डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ होता है। वी परफॉर्म मैनी सिंपल टास्क, एयर प्रेशर की वजह से हम इसको कर सकते हैं। व्हेन वी ड्रिंक लिक्विड विद अ स्ट्रॉ, जैसे स्ट्रॉ के साथ आप कोई जूस पीते हैं, लिक्विड कोई भी पीते हैं, तो एयर प्रेशर जो स्ट्रॉ के अंदर होता है इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीज, कम हो जाता है ड्यू टू शकिंग। ठीक है, द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड देन बिकम ग्रेटर दैन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। तो जो एयर प्रेशर होता है जो सरफेस के साथ लग रहा है लिक्विड के, वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और अंदर जो स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि एक बार आप शक करते हो तो वो जो लिक्विड होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। ठीक है, और यही फिनोमेना सिरिंज के साथ भी होता है। आपने सिरिंज से ब्लड निकालते हुए देखा होगा, एक बार जो है वो सिरिंज को धीरे से खींचता है, उसके बाद उस अपने आप फिल होती जाती है ना। तो वो भी एयर प्रेशर की वजह से होता है। और इसके साथ साथ हम रबर शक्कर को भी इंस्टॉल करते हैं हुक को रिमूव करने के लिए रूम में कहीं भी। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं शक्कर को, तो उसके बीच में हवा स्टक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर उसमें डिवॉल्व हो जाता है। हैंस द एयर प्रेसिंग ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड होल्ड इट फर्मली अगेंस्ट द वॉल। तो आप जो है किसी भी वॉल के साथ या किसी आपका कंटेनर है उसके साथ उसको होल्ड कर सकते हैं। वी कैन विश टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस, द फोर्स अप्लाइड बाय अस दैट्स टू लार्ज इनफ टू ओवरकम दिस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर आप उसको निकालना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट से तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ेगी। हमने किया भी होगा कभी ये यूज़। ठीक है, छोटे जैसे शक्कर होते हैं, कई बार दीवार पे लगाने के लिए कोई आपके पास ऑर्नामेंटल चीज़ है, तो आप उनको एक बार जब लगाते हैं तो वो काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से जो शक्कर होते हैं उस शक्कर से आप जो है काफ़ी जो वेट होता है उसको उठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर यूजिंग द एयर शक्कर। तो एयर शक्कर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का। गुड क्वालिटी का एयर शक्कर आपने लेना है। ठीक है, फिर आपने प्रेस करना है उसको स्मूथ प्लेन सरफेस के ऊपर, जैसे कोई प्लास्टिक टूल हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, लिफ्ट करना, कोशिश करना है उसको उठाने की टूल को शक्कर की हेल्प से। तो आप देखोगे आप आराम से उसको उठा पाओगे। और उसके बाद आपने उसके ऊपर 2 बुक्स रख देनी है, फिर आपने उसको उठाने की कोशिश करनी है। ठीक है, वेट ऑफ द बुक्स एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट गिव अस द रफ एस्टिमेट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो कितना वेट है उन बुक्स का उस पॉइंट के ऊपर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और कितना एरिया वो जो है कॉन्टैक्ट में ला रहा है, तो उसको बोलते हैं, वो हमारे को बताता है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। नेक्स्ट है फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ये अभी हमने पीछे सारा पढ़ लिया, तो इसके लिए एक मैप बनाया हुआ है, जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी है वही इसमें दी हुई है। फोर्स एंड प्रेशर आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट, एट टाइम्स वी टेंड टू यूज दिस वर्ड इंटरचेंजेबली, दिस नीड टू बी अवॉइडेड। तो कई बार हम करते हैं ना, फोर्स लगाते हैं प्रेशर लगाते हैं, फोर्स जो है अलग चीज़ है, प्रेशर अलग चीज़ है, पर हम इसको जो है मिक्स कर देते हैं। लेट अस ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द मेकिंग अ कॉन्सेप्ट मैप। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट और कॉन्टेक्ट मैप कंसेप्ट मैप बना सकते हैं। तो एक कंसेप्ट मैप है, इसके लिए क्या करना है, फोर्स ये 2 तरीके की होती है, नेचर और इफेक्टिव। नेचर में इसको कुड भी पुश और पुल, मतलब पुश धक्का लगा सकते हैं, खींच सकते हैं, तो वो फोर्स है। अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ये जो है अराइज होती है कि इस वजह से इंटरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से। कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद एंड विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लग सकती है, आप उसको टच करके भी लगा सकते हैं और बिना टच करके भी लगा सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा। फोर्स हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है। उसके साथ इफेक्ट, इट मे कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स आप लगाओगे तो वो उसका चेंज हो जाएगा, जो मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट जो है से चेंज हो जाएगी, मोशन में चल जाएगी। मे कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई गति में है कोई चीज़, आप फोर्स लगाते हो तो वो और गति में आ सकती है या फिर रुक सकती है।
मे कॉज चेंज इन साइज एंड शेप। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगा दी तो वो जो है बॉल के ऊपर लगाई थी तो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है, साइज चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स लगा रहे हो आप किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैसेस का भी होता है। अगर लिक्विड का प्रेशर होता है तो वो हाइट और लिक्विड कॉलम की हाइट के ऊपर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। और गैस की वजह से जो होता है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी वजह से हम जो है अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं। अदरवाइज़ हम जो है प्रेशर नहीं होता तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पत्तों की तरह उड़ जाते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो जाती है ये भी इंक्रीज होता है। डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में एक्ट करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर, तो ये कंटेनर की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।